हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीता गुप्ता। सो मैं जाने वाली हूँ बाहर। अचानक से मेरे और मेरे हस्बैंड का प्लान बन गया है कि चलो जाते हैं मूवी के लिए। हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे मूवी जाना है, बट ऑलमोस्ट महीने भर से हम नहीं जा पा रहे थे। बट ऑल ऑफ सडन हमारी ज़िंदगी में एक्चुअली होता ही है, हम कभी कुछ प्लान करें और वो हो जाए, वो तो हो ही नहीं सकता। तो अनप्लान चीज़ें ही हमारे साथ ज़्यादा होती हैं। तो ऑल ऑफ सडन अभी हमने प्लान किया है कि अब हम बाहर जाएंगे और मूवी देखेंगे। बट अब मैं इस फेस के साथ तो मूवी देखने नहीं जा सकती हूँ। अचानक से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यू नीड कि आप थोड़े से ग्लोई लगो, आपकी स्किन थोड़ी अच्छी लगे, हेल्दी लगे। सो संडे भी है और कुछ चीज़ें हैं जो मैं संडे यूजुअली फॉलो करती हूँ अपने स्किन पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ भी वो शेयर कर लूँ, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो मैं करती हूँ जब मैं स्पेशली बाहर जा रही होती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी विद द वाइप, एंड देन मैं अप्लाई करूँगी this face wash, which is salicylic acid gel daily face wash 1% डमाको का है। ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, एंड बिलीव मी गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। आपके स्किन पे जो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो काफ़ी हद तक इसने मेरा रिड्यूस कर दिया है। मैं तो भूल ही गई हूँ कि भाई स्क्रब नाम की कोई चीज़ थी जो मैं अप्लाई करती थी। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। मैं जल्दी से जाती हूँ, फेस वॉश करके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं फ़ेस वॉश कर लूँ, बट फिर सोचा यार अब जब वीडियो बना ही रही हूँ आप लोगों के लिए तो क्यों ना अच्छे से बना लूँ। तो मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेस वॉश ले लिया था जो मैंने आपको दिखाया था, उसको हाथों में अच्छे से मिल्सिफाई करके अब जो है इसे अपने फेस पे इन अ सर्कुलर मोशन अप्लाई करूँगी फॉर 2 मिनट्स। ओके, हो गया है मेरा फेस अच्छे से मसाज करके विद द फेस वॉश, और अब मैं जल्दी से वॉश करके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, सो आई एम बैक। फेस को अच्छे से पैट करके सुखा लीजिए। ओके, सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब है एक्सफोलिएशन। जैसा कि मैंने कहा कि मैं जब से सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, मैंने स्क्रब काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। उसके अलावा जो मैं स्क्रबिंग के लिए यूज़ करती हूँ इज़ 30% AHA, BHA and 2% BHA, sorry, 30% AHA and 2% BHA, which is a peeling solution, and I am using this Damacoca from past 2-3 years maybe. Once in a week आप इसे 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप इसे 2 बार से ज़्यादा इन अ वीक यूज़ ना करें। मैं पर्सनली इसे सिर्फ वंस इन अ वीक ही यूज़ करती हूँ, अनटिल मुझे कहीं कोई स्पेशल ओकेजन पे ना जाना हो। सो इफ़ यू सी द इंग्रेडिएंट, AHA BHA जो पीलिंग सोल्यूशन है, इसे आपको ओनली एंड ओनली 10 मिनट्स ही लगाना है, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, अदरवाइज ये आपके स्किन को हार्म भी कर सकता है। इसके अंदर 10% ग्लाइकोलिक एसिड, 10% लैक्टिक एसिड, 10% मेंडलिक एसिड एंड 2% सैलिसिलिक एसिड है, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और आपके स्किन को अपर लेयर और बीनीथ द स्किन जाके आपके जो ओपन पोर्स है उसमें जितने भी डर्ट हैं, क्लॉग्स हैं, जो आपके ओपन पोर्स को और गंदा कर रहे हैं, और फिर और ओपन पोर्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, स्किन जो आपके डेड स्किन्स होते हैं, उन सब से आपको छुटकारा दिलाता है। ऑब्वियसली आपको इसे रिलीजियसली यूज़ करना होगा, ऐसा नहीं कि एकदम एक ही बार में आपको पूरा रिजल्ट दिख जाएगा। काफ़ी आपको चीज़ें केयर करनी पड़ती हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों को आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है टू सी द रिजल्ट। ओके, सो मैंने फेस वॉश अच्छे से कर लिया, सुखा लिया, और आप इस सोल्यूशन को जब भी यूज़ करें मेक श्योर कि आप इसे कम्प्लीटली ड्राई स्किन पे ही यूज़ करें, आपका चेहरा कहीं से भी गीला ना हो। सो आई गेस आपसे बात करते करते काफ़ी हद तक माई स्किन हैज़ ड्राइड अप एज यू कैन सी। सो लेट अस यूज़ दिस। इसे अच्छे से हिला लें कभी भी यूज़ करने के पहले कोई भी प्रोडक्ट। Few drops is sufficient enough. I'm obsessed with this peeling solution of Damaco. It has actually made my skin very healthy.
ओके, सो मैंने अप्लाई कर लिया है। अब इस सोल्यूशन को आपको 10 मिनट्स रखना है। याद रखिए कि आप इसे 10 मिनट से ज़्यादा ना रखें। आप चाहे तो 8 to 9 या 8 से 9 मिनट के या 8 से 10 मिनट के बीच में आप इसे साफ़ कर लें विद द प्लेन वाटर। ओके फ्रेंड्स, सो हो चुके हैं 10 मिनट पीलिंग सोल्यूशन अप्लाई करके। अब टाइम है इसे प्लेन वाटर से क्लीन करने का, रिंस करने का। सो इसे मैं जल्दी से रिंस करके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है विद द प्लेन वाटर और अब इसे ड्राई कर लेते हैं। AHA/BHA पीलिंग सोल्यूशन लगाने पे क्या होता है, थोड़ा सा आपको टिंगलिंग जैसा भी एहसास हो सकता है, थोड़ा सा बर्निंग, बट बहुत माइल्ड होता है वो, ज़्यादा इतना हार्श नहीं होता कि आप बेयर ना कर पाए। सो डोंट वरी, अगर आप कभी सोल्यूशन अप्लाई करें कुछ टिंगलिंग सा, माइल्ड सा बर्निंग सेंसेशन हो, सो डोंट गेट स्कैर्ड। बट हाँ, ज़्यादा हो तो इमीडिएटली आप उसे निकाल दें। बट आई सजेस्ट कि कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले आप एक पैच टेस्ट डेफिनेटली कर लें। ओके, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब अगला जो स्टेप है वो है फेस पैक। सो फेस पैक मैं कभी कोई एक रिलीजियसली फॉलो नहीं करती हूँ, मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ, बिकॉज आई एम द पर्सन, आप कितना ही महंगा से महंगा प्रोडक्ट, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट मुझे दे दो, मैं बोर हो जाऊंगी और मुझे चेंज चाहिए। आई गेट वेरी बोर्ड वेरी इजीली। सो मैं कभी हल्दी बेसन का पैक बना लूँगी, कभी मार्केट का कोई एक फेस पैक होगा वो ले लूँगी, या फिर ऑयल मसाज ले लिया फेस पे, ऑलिव ऑयल हो या फिर आलमंड ऑयल हो, तो बहुत कुछ मैं करती रहती हूँ। तो आज मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ वो है हिमालय नीम पैक, प्यूरीफाइंग नीम पैक। ये मैंने ख़रीदा था बिकॉज मुझे कहीं थोड़े पिंपल्स जैसे फीलिंग आ रही थी। पिंपल्स मुझे होते नहीं हैं यूजुअली, बट फिर भी मुझे लगा कि चलो थोड़ा क्लीन हो जाएगा। समर सीज़न में मैंने लिया था तो अभी बचे थे कुछ पैकेट्स, तो थॉट ऑफ ये यूज़ किया जाए। सो पहले हमें फेस को वेट करना होगा, एंड टू वेट माई फेस आई एम यूजिंग डाबर गुलाब जेल। सो लेट अस ओके, सो ऑल सेट, मैंने लगा लिया है फेस पैक। और ये फेस पैक जो है आपके स्किन में अगर कोई पिंपल्स प्रॉब्लम या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स है जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से हिमालय नीम पैक हेल्प करेगा आपको उस सभी बैक्टीरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स से को उससे रिलीज़ करने में, क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करके निकालता है। मैंने अच्छे से एक थिन लेयर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। हाँ, मैं थोड़ा सा फेस पैक अपने लिप्स पे भी अप्लाई करती हूँ, नॉट ऑल द फेस पैक, बट नीम फेस पैक मैं अप्लाई कर लेती हूँ, एंड थोड़ा सा अंडर आइज़ के नीचे, बिकॉज आई हैव सम अंडर आइज़ डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, बिकॉज वर्क स्ट्रेस इतना हो रखा था कुछ दिनों पहले और नींद कंप्लीट नहीं हो रही थी। सो थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है और होपफुली अब थोड़ा धीरे धीरे करके मेरी जो डार्क सर्कल्स है वो कम हो रही है। एंड लिप्स पे मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया सो दैट एक स्क्रबिंग जैसा माइल्ड सा हो जाए। सो इसे होने देते हैं ड्राई और फिर मिलते हैं। ओके, फेस पैक हो चुका है ड्राई। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, बट येस, व्लॉग बना रही हूँ तो बोलना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ फेस पैक को धुलने। बट एक चीज़ जो है मैं बता दूँ कि आज मैंने पीलिंग सोल्यूशन अप्लाई किया है, इसलिए मैं बगैर इस फेस पैक को मसाज किए फेस को डायरेक्टली पानी से, प्लेन वाटर से क्लीन करूँगी, क्योंकि ये जो नीम पैक है इसमें एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्रैनुअल्स है, जिससे आप एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपने स्क्रब नहीं किया या आप कोई पीलिंग सोल्यूशन नहीं अप्लाई कर रहे, तो आप फेस को अच्छे से क्लीन करके फेस पैक अप्लाई करो, और जब वो ड्राई हो जाए तो उसे थोड़ा सा गीला करके स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज ऑलरेडी मैंने पीलिंग सोल्यूशन लगा लिया है। सो आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड मच। ओके, सो फाइनली फेस अच्छे से मैंने वॉश करके उसे ड्राई कर लिया है। अब जो बारी आती है वो है लिप स्क्रब की। ये लिप स्क्रब जो है जस्ट हर्ब से है, कार्डिमम लिप स्क्रब। ये मैंने स्मिटन से मंगाया था, कोई ऑफ़र चालू था आई गेस ट्रायल 20 पैक का, तो ये ट्रायल में मैंने लिया था। और ये एक्चुअली इसकी खुशबू जो है जस्ट लाइक इलायची जैसी है। तो मैंने यूज़ कर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने के बावजूद ये काफ़ी बच भी गया है। बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, बट येस, जितना भी यूज़ करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा लिया है, और अब इससे मैं अपने लिप पे अप्लाई करूँगी एंड स्क्रब करूँगी। अब
ओके, तो हो गया है लिप स्क्रब। अब मैं इसे भी जल्दी से क्लीन करके फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, हेलो फ्रेंड्स। सो आ गई हूँ मैं। अपना फेस अच्छे से मैंने धो लिया, ड्राई भी कर लिया, लिप्स भी स्क्रब करके अच्छे से ड्राई कर लिया। और अब आते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पे हम टोनर अप्लाई करेंगे। टोनर जो है एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। सिर्फ सीरम ही नहीं, टोनर ही नहीं, सीरम देन नाइट क्रीम, डे क्रीम लेके आए थे वो पिछले करवा चौथ पे मेरे लिए, एज अ करवा चौथ गिफ्ट। बस मैंने उन्हें मजाक में कह दिया था कि इस बार गिफ्ट चाहिए, तो बेचारे मेरे लिए अपने हिसाब से जो भी उन्हें समझ में आया वो ले आए। सो ये रेंज मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ लोटस ऑर्गेनिक का, जो क्लेम करता है कि आपके स्किन को काफ़ी ग्लोई कर देगा। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी सो फार विद दिस प्रोडक्ट। सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो दिस इज़ द टोनर विच आई एम गोइंग टू अप्लाई नाउ। ओके, सो टोनर को थोड़ा सा ड्राई अप होने दें, आपके स्किन में वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए। ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है एक्चुअली काफ़ी। ओके, सो अगला जो स्टेप है वो है सेम फॉर्मूला, सेम ब्रांड का लोटस ऑर्गेनिक का सीरम। अगेन ये भी सेम चीज़ ही क्या कहते हैं, बोल रहा है कि आपकी स्किन को ग्लोई कर दिया जाएगा। सो इसका मैं 2 पम्प ले लूँगी। ओके, सो इससे मैं अच्छे से मिक्स। एक्चुअली पीलिंग सोल्यूशन लगाने के बाद और फेस पैक के बाद मेरा स्किन काफ़ी मुझे ऐसे ड्राई ड्राई सा लग रहा था, और ये सीरम लगाने के बाद अचानक से एकदम हाइड्रेटिंग लगने लगा, एकदम सप्पल लगने लगा, फील होने लगा। मतलब आई डू नॉट नो इफ़ यू कैन सी, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन फील एकदम से। और कुछ प्रोडक्ट्स जो बच जाते हैं उसे मैं आइज़ पे हमेशा लगाती हूँ। बहुत बार सुना है मैंने कि आइज़ पे ज़्यादा कुछ मत लगाओ, बट ठीक है, मैं बहुत पहले से ही लगाती हूँ, तो इट इज़ हैबिचुएटेड। अगर मैं ना लगाऊँ तो आई फील बिट इनकम्प्लीट। और ख़ासा मुझे कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट देखने नहीं मिला, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आइज़, अंडर आइज़ एंड लिप्स पे लगा लेती हूँ। सो या हो चुका है हमारा टोनर एंड सीरम लगा के। अब आते हैं फाइनल स्टेप पे, जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब मैंने कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं, एक्टिव प्रोडक्ट्स लगाए हैं, जैसे कि अगर आप कभी रेटिनॉल लगा लें, कॉजिक एसिड लगा लें, या फिर विटामिन सी, या फिर अगर आप AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन लगा रहे हैं, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, अगर मैं घर पे ही हूँ और मैं कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट लगा रही हूँ, तो मैं यूजुअली ऑयल लगाती हूँ। सो पहले तो मैं एक क्रीम लगा लूँगी ऑब्वियसली। सो ये वेनेसुइया का क्रीम है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी है, उनको रेकमेंड किया था, और मैंने बस 1-2 बार लगाया एंड आई वाज लाइक, मैंने जस्ट कहा कि मैं प्रोडक्ट से बोर हो जाती हूँ, बट दिस इज़ वन प्रोडक्ट जिसमें बिल्कुल बोर नहीं हो रही, और आई एम सो हैप्पी। स्पेशली विंटर सीजन में तो ये मेरा मतलब कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड है। आप प्लीज़ इसे ख़रीदिएगा और यूज़ करिएगा। मैंने अपनी फ्रेंड को रिकमेंड किया था, इवन शी इज़ वेरी हैप्पी आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। सो आप भी यूज़ करके देखिए, आई एम श्योर आप ये लाइक करेंगे, और ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है एक्चुअली। अदरवाइज़ इसको लगाने के बाद मैं ऑयल्स लगाती हूँ, अगर मैं कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट लगा रही हूँ तो। सो दिस इज़ द ऑयल, दिस इज़ आलमंड ऑयल, एंड इसमें मैंने थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स किया हुआ है, एंड दिस इज़ ऑलिव ऑयल, इसमें भी मैंने कैस्टर ऑयल मिक्स किया है। सो ये मेरा रिजीम होता है, बट अभी तो मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो ऑयल इज़ नो फॉर मी। ऑयल तो नहीं लगाऊंगी मैं, जस्ट ये क्रीम लगाऊंगी। सो वंस आई विल बी बैक, उसके बाद देखूंगी अगर मुझ में ताकत बची, एनर्जी हुई, तो शायद मैं ऑयल अप्लाई कर लूँ। अदरवाइज दिस इज़ ओके, दिस इज़ डन। मैं ये क्रीम लगाती हूँ अगर मैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं लगा रही हूँ किसी दिन। सो मैं ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने लोटस ऑर्गेनिक का जो ब्रांड लाया हुआ है, प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं। सो ये नाइट क्रीम है, मैं ये लगाती हूँ, और डे में इसका डे क्रीम लगाती हूँ। काफ़ी अच्छा है इसका रिज़ल्ट, मुझे भी अच्छा लगा। बट एक्टिव इंग्रेडिएंट इतना फेस को लगाने के बाद, इतना टॉर्चर करने के बाद, आई फील कि नहीं, थोड़ा सा उसे सूद किया जाए, थोड़ा सा स्किन को हाइड्रेट किया जाए। सो दिस इज़ इतना, आई गेस काफ़ी हो जाएगा।
और बिलीव मी गाइस, आपको इससे प्यार हो जाएगा। ये मुझे इतना 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 पसंद है। डॉक्टर रेड्डी का, आई डो नॉट नो इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 398.50 पैसा। और ये कितने ml का है? ये है 100 ग्राम्स। ये 100 ग्राम्स का है 398, बट ये 1 mg पे मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था, बाय वन गेट वन फ्री या 2 लिया था, तो एक टब मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ। दिस इज़ माई सेकेंड टब। अब ये ख़त्म होते ही मैं दूसरा ले लूँगी। एनीवेज, सो दिस इज़ द मॉइस्चराइजिंग क्रीम विच आई एम अप्लाइंग। थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट बच गया उसे अपने हैंड्स पे लगा लो। और फाइनली जो है ये है लिप बाम। ये है इसका एक्चुअली नाम मिट गया है, बट दिस इज़ बीटरूट बेस्ड लिप बाम, जो अगेन मैंने तब यूज़ किया था जब स्मिटन से मैंने मंगाया था। एक्चुअली यूज़ नहीं, स्मिटन से मंगाया था। काफ़ी दिनों से आई एम यूजिंग, या सो दैट्स इट। यही है मेरा स्किन केयर रजीम जो मैं यूज़ करती हूँ अगर मुझे कहीं जल्दी से बाहर अचानक से जाना है, थोड़ा सा फेस को अच्छा करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। और संडे है तो संडे को मैं कुछ चीज़ें करती हूँ जिसमें AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन होता है, फेस पैक होता है, और दैट्स इट। जस्ट एक क्रीम होता है बस। अभी मैंने थोड़ा स्क्रब कर लिया लिप्स पे, और थोड़ा सा मसाज किया क्योंकि बाहर जाना था। So I hope my skin is looking healthy and glowy. Please do tell me how I look. Okay friends, so that's it for the day, and I hope you like this video and you found it very informative. So if it is so, please don't forget to like, share and subscribe my channel. And कल का vlog मेरा आएगा जहाँ पे मैं हेयर मास्क एंड हेयर सीरम का आप सभी को रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैंने उसे यूज़ किया और उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड दिस इज़ द स्टेटस ऑफ माई हेयर आफ्टर वॉशिंग माई हेयर्स, एंड ये नेचुरली ड्राई किए हैं। सो अब मिलते हैं आपसे, और इसका फाइनल रिव्यू जो होगा कल मिलेगा आपको। ओके, बाय बाय, टेक केयर।